नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अक्टूबर 2024। दोस्तों, कल यानी 18 तारीख बाजार क्लोज हो जाने के बाद काफ़ी लेट नाइट को आरबीआई की तरफ से बहुत बढ़िया खुश खबर दिया, और जिसके थ्रू एक शेयर है ना, सोमवार चाहे बाजार में गिरावट हो चाहे बाजार में तेज़ी हो, इसमें अपर सर्किट लगने का चांस ऑलमोस्ट 60 से 70% है। आइए देख लेते हैं घटना क्या है, मामला क्या है। एकदम शुरू से स्टोरी माफिक आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों, एक शेयर है जो कि लास्ट डे क्रैश हुआ था, याद करके देखिए, जिसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। लगभग हमने देखा था 15% लोअर सर्किट लग गया था बीच में, और क्लोजिंग दिया शेयर 154.30 रुपये पे, ऑलमोस्ट 13% गिरावट के साथ। तो यहाँ पे ज़्यादा खुश मत हो जाना मनप्पुरम फाइनेंस की शेयर होल्डर के लिए मैं कहूँगा, बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ पहले इसमें क्रैश क्यों हुआ था। क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके थ्रू कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग करता था, उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, जिस वजह से क्रैश हुआ था। अब ऐसे ही कुछ मिलता जुलता घटना ना आज से तकरीबन 6 महीने पहले घटित हुआ था एक और कंपनी के साथ। कौन सा कंपनी, देख लेते हैं। कंपनी का नाम दोस्तों जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसका शेयर लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 160 रुपए के आसपास, 159.60 रुपए 2.34% तेजी के साथ। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मार्च में जब रेस्ट्रिक्शन किया था, इसका भी कुछ सेम सेगमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके पहले शेयर प्राइस चल रहा था तकरीबन 100 के आसपास, 97 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद जैसे रेस्ट्रिक्शन लगाया आरबीआई की तरफ से, शेयर पहले 70 की लेवल पे आया। उसके बाद देखिए मार्केट भी थोड़ा वीक था, ऑलमोस्ट 70 के आसपास पहुंच गया। तो मतलब बहुत ही कम दिनों के अंदर 20-25% शेयर क्रैश कर गया था, है ना। उसके बाद देखिए शेयर में धीरे धीरे रिकवरी हुआ, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, और देखते देखते शेयर आज अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अब देखिए ये है न्यूज़, ये देखिए ये कब का न्यूज़ है, पहले आप डेट भी देख लीजिए। देखिए 18 मतलब लास्ट डे रात के 9:14, काफ़ी लेट नाइट अपडेट आया, ठीक है, आरबीआई की तरफ से। ये देखिए, आरबीआई लिफ्ट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन जेएम फाइनेंशियल। अब खुद ही बताइए, क्या इसमें अपर सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा, या कितना तेज़ी होगा, जो भी आपको लगता है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेगमेंट पे जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाया तो उसको रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर लिया। ये देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हैज़ लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन जेम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड। द कंपनी सेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग लेट ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार, काफ़ी लेट नाइट को। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से जो एग्जैक्ट यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन किया, जेएम फाइनेंशियल सेड इन अ शॉर्ट नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज, क्या बताया देखिए। विद दिस कम्युनिकेशन द कंपनी इज परमिटेड टू प्रोवाइड with immediate effect and financing against share and debenture in compliance with all applicable law and regulations। ये दोस्तों प्रॉपर नोटिस आया कंपनी की तरफ से। अच्छा, उसके पहले आप देख लीजिए मार्च पे जो घटना हुआ था, या जिसके कारण एक्चुअली इसको रेस्ट्रिक्शन कर दिया था पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट पे। ये देखिए, ये है मेन घटना। इन मार्च द आरबीआई हैड बैंड द कंपनी, मतलब रेस्ट्रिक्शन कर दिया था, फ्रॉम प्रोवाइडिंग फाइनेंस अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर। देखिए, ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं। तो किसके अगेंस्ट में, फाइनेंस, किसके अगेंस्ट में, शेयर एंड डिवेंचर के अगेंस्ट में जो फाइनेंसिंग का, उस पे दोस्तों कंप्लीटली बैन कर दिया या रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इंक्लूडिंग सैंक्शन, ये देखिए, इंक्लूडिंग सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ द लोन अगेंस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के ऊपर भी। मतलब कंपनी, कोई कंपनी अगर आईपीओ यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं, उसमें भी फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ शेयर अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर विच आर मेन बिजनेस फॉर द ब्रोकरेज। आप समझ सकते हो ना, कंपनी की जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इतने सारे सेगमेंट पे। उसके बावजूद भी देखिए कंपनी, ये तो मानना पड़ेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते उस टाइम पे नो डाउट इम्पैक्ट पड़ा था, शेयर काफ़ी गिरा था। ये देखिए 100 रुपये का शेयर गिरते गिरते 70 में पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 30% की क्रैश कुछ हफ्तों के भीतर भीतर। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो शेयर ने कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है। मतलब शेयर का ऑल टाइम हाई 165 के आसपास, और लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 160 के आसपास, ठीक है। अब तो देखिए इसमें सीधा सीधा ब्रेकआउट होगा मोस्ट प्रॉब्लम, मुझे जो लग रहा है। देखिए अलग अलग यहाँ पे न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर भी किया। आरबीआई लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन जेएम फाइनेंशियल फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर। तो है ना मज़ेदार न्यूज़। आप खुद बताइए आपको क्या लगता है कि सोमवार को इस कंपनी की शेयर में कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, आपको क्या लगता है। जो भी लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा, इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है, उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म भी है। मतलब बेसिकली कंपनी का एक बहुत बोल सकते हो कि अलग अलग सेगमेंट के ऊपर बिजनेस है, ठीक है। तो जेएम फाइनेंशियल की बात करें, मार्केट वैल्यूएशन लगभग 15,000 करोड़ के आसपास, जो कि अपना पीक पे चल रहा है,
और पी रेशियो मैं कहूँगा ठीक ठाक है 22.7 के आसपास। ROC थोड़ा सा कम है 10.1%। और ROE के बाद का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, ठीक है, 0.78 के आसपास। फेस वैल्यू ₹1। डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करता है, 1.26% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। पीवी रेशियो भी बहुत ना ज़्यादा नहीं है। और देखिए फाइनेंसिंग सेक्टर में ऑब्वियसली इससे बड़े बड़े कंपनी भी है, बट हाँ कंपनी अगर हम बात करें कुछ क्वार्टर में देखा था, बिकॉज बहुत सारे सेगमेंट पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। ये देखिए कंपनी की मार्च क्वार्टर थोड़ा वीक भी था, और उसके साथ साथ ये देखिए लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी सीधा बाउंस बैक किया 245 करोड़ की। ये देखिए सॉरी, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना 187 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया था। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी रखा था, ठीक है। तो मतलब कंपनी की मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की व्यापार भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते हमने देखा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी मतलब कैसे भी करके टिक गया, और उसके बाद सीधा ग्रोथ आज की डेट में, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लीजिए। कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है कंपनी के प्रोमोटर के पास है, ये बेस्ट मैं कहूँगा एडवांटेज है। ऑलमोस्ट 56.43% की स्टेक लेकर रखा है, बट हाँ एफएस का स्टेक काफ़ी रिड्यूस हुआ। ये देखिए 18.91% से जो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 16.83% पे पहुंच चुका है। बट हाँ धीरे धीरे करके हमने देखा आपके डीआईएस का स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ, पहले 8% था, अभी 8.5% में पहुंच चुका है। बट हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टेक जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि शेयर में एक अच्छा रैली होना चाहिए, तेज़ी होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। एनीवे अच्छा, लास्ट डे कारोबार के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। कारोबार काफ़ी बढ़िया था, मतलब वॉल्यूम की बात करें 2 करोड़ 6 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा सा लो जरूर था, चलो मैनेज कर जाए, कोई यहाँ पे उतना मुश्किल बात नहीं है, 24% के आसपास। तो इसके थ्रू क्या मालूम पड़ रहा है कि देखिए कुछ जगह पे ना अंदर सेटल भी हो जाता है, जैसे कि हमने देखा इसके पहले बजाज फाइनेंस की केस में भी हुआ था। बजाज फाइनेंस भी हमने देखा था, बजाज फाइनेंस की ऐसे दो तीन इंपॉर्टेंट कार्ड की सेगमेंट पे जो कि आरबीआई ने इस साल शुरू में ही वही फरवरी के आसपास रेस्ट्रिक्शन कर दिया था। रिसेंटली हमने देखा आपके सितंबर महीने पे उसको लिफ्ट भी कर लिया। तो जेएम फाइनेंशियल को भी हमने देखा मार्च के महीने पे रेस्ट्रिक्शन लगाया था, फिर लिफ्ट भी कर लिया। तो आई थिंक कि देखिए मनप्पुरम फाइनेंस की शेयर होल्डर को उतना भी मैं कहूँगा निराश होने की बात नहीं है। तो जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किया है बहुत सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली अभी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, नियर टर्म बेस पर थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है, बट आशा रखता हूँ कि कुछ महीनों बाद फिर से इसको लिफ्ट भी कर लेगा, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे बेसिकली जेएम फाइनेंशियल के अंदर क्या करना चाहिए, क्या इमीडिएट इसमें एंट्री लेना चाहिए, ज़रूरी है या क्या करना चाहिए। देखिए ऑलरेडी कोई शेयर एक महीने पे 30% रिटर्न दे दिया, और मोस्ट प्रॉब्ली देखिए मंडे मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर में एक अच्छा रैली आपको दिखाई दे सकती है, भले ही मार्केट में गिरावट हो, भले ही मार्केट में तेज़ी हो, बट हाँ शेयर अपने धुन पे चल सकता है, और अपर सर्किट भी लगने का चांस है। अगर सर्किट लिमिट बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में थोड़ा दिक्कत है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मिनिमम 10 से 12% तो चलने का एक बहुत बड़ा चांस है, 10 से 12। अगर हाँ मार्केट की सेंटिमेंट ख़राब भी हुआ ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर बेस्ट सिनेरियो रहा तो लगभग 10 से 12% चल सकता है, और अगर एकदम वर्स्ट सिनेरियो रहा मार्केट की केस में तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट तो 3 से 4% चलना चाहिए, 3 से 4% चलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक बहुत बड़ा सेगमेंट आप समझ रहे हो ना, कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सोर्स या जो मेन सेगमेंट था उसको ही रेस्ट्रिक्शन कर दिया था, अब फिर से वापस कर दिया, लिफ्ट कर लिया रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि वापस कर दिया। तो जिसके चलते कंपनी की मतलब शेयर में एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि तूफान आने जा रहा है, बहुत बड़ा। तो इसको नज़र रखिए। बाकी दोस्तों मैं कहूँगा देखिए जिनके पास शेयर है आई थिंक कि इमीडिएटली कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनी है। और अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया, इस चैनल के ऊपर ना ऑलरेडी मैं 2 इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो मैं अपलोड किया हूँ Q2 रिजल्ट के ऊपर, आज बड़े बड़े मतलब एक से बढ़कर एक धुरंधर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, RBL, ये सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, देख लीजिए। और उसके पहले जो आज पहला वीडियो अपलोड किया हूँ सेबी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही जल्द लागू होगा, खास करके ट्रेडर्स लोग जरूर देख लेना, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।